बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ विदाउट बेकिंग, विदाउट फ्लावर और विदाउट शुगर है। ये रेसिपी स्विस कुनाफा रोल की है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद। तो सबसे पहले बटर ले लेना मैंने, और आपके पास अगर मेल्टेड बटर हो तो तकरीबन इसमें रेसिपी में जो है ना वो 3 से 4 टेबलस्पून बटर के जाएंगे। मेरे पास मेल्टेड बटर नहीं था इसलिए मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ। तो बटर को आपने अच्छे तरीके से पहले मेल्ट कर लेना है, लेकिन इतना ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना, सिर्फ जस्ट इसको हीटअप करके थोड़ा सा और मेल्ट कर लेना है। तो जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए इसको फ्लेम आपने ऑफ कर देना है, और इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। तो इसको मैं बनाऊंगी आज विदाउट बेकिंग, विदाउट फ्लावर और विदाउट शुगर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी चीज़ें जो है वो मीठी होंगी, इस वजह से इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बिस्किट क्रम्स ले लिए हैं, और इसकी क्वांटिटी जो है वो फुल प्लेट भरकर मैंने ली है। तो ये रेसिपी स्विस कुनाफा रोल की है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके बाद मैंने जो मेल्ट किया था बटर वो इसमें शामिल कर दिया है। ये रेसिपी मैं इसलिए इजीएस्ट वे में बनाऊंगी आपके साथ। जिनके पास कुनाफा डो ना हो वो इस तरीके से जो है वो ये रेसिपी बनाकर ट्राई करें। स्विस कुनाफा रोल इस तरीके से बनाए जिनके पास कुनाफा डो जो है वो मौजूद नहीं होती। तो साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि स्विस कुनाफा रोल जो है वो अरेबिक स्वीट है। इसको कुनाफा डो और पिस्ते के साथ बनाया जाता है। और बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी। तो स्विस कुनाफा रोल बनाने के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो बिस्किट क्रम्स हैं, और इसको केक क्रम्स के साथ बनाया जाता है। अगर आपके पास केक मौजूद ना हो तो आप बिस्किट्स ले लें, और इसको आगे जिस तरीके से प्रोसीजर मैं करूँगी तो इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से टेक्सचर भी हो जाएगा और टेस्ट भी। और ये देखें मैंने साथ ही क्रम्स में दूध शामिल कर दिया तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, और इसको फिर दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसका जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट हो जाए बिस्किट्स का, और बिस्किट का जो टेक्सचर है वो केक जैसा हो जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से देखें मैं हाथों की मदद से ही इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। इसको इतना मिक्स करूंगी कि ये आपस में सारा मिक्सचर जो है वो बाइंड हो जाएगा, और इसकी कंडीशन भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से बाइंड हो गया सारा। उस कंडीशन आने तक आपने इसको बाइंड करना है। अब ये देखें मैं इतना बाइंड किया इसको कि इतना मिक्सअप किया है कि ये बाइंड हो गया सारा इस तरीके से। तो इसको इतना मैंने मिक्सचर को जो है वो बाइंड किया आपस में कि जब स्विस कुनाफा रोल हम बनाएंगे तो इसकी जो मिक्सचर है वो अब बिखरेगा नहीं और अच्छे तरीके से बाइंड रहेगा। चलिए इसका दूसरा स्टेप आप कर लेते हैं। स्विस कुनाफा रोल बनाने का मेन स्टेप है। तो इसको मैंने कुनाफा डो की बजाय मैंने सेवियों का इस्तेमाल किया है। रोस्टेड सेवियां है ये। अगर आपके पास रोस्टेड सेवियां मौजूद ना हो तो आप इसको हल्के से ऑयल में फ्राई कर लें सेवियों, और सेवियों को अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है। उसके बाद इसमें ये चीजें शामिल करनी है। स्विस कुनाफा रोल बनाने के लिए इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। स्विस कुनाफा रोल के लिए कुनाफा डो तो हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन इसके लिए बाकी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे स्विस कुनाफा रोल में चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए मैंने पिस्ताचियो पेस्ट ले लिया है, और ये क्रीम लिया है। पिस्ताचियो पेस्ट मैंने तकरीबन 3 बड़े चम्मच लिया, क्रीम 3 बड़े चम्मच है, और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। इतना मिक्स करूंगी कि जो सेवियां हैं वो इसमें सारी मिक्सअप हो जाएंगी और बहुत अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएंगी। और अब इसमें मैं ये लिक्विड पिस्ताचियो क्रीम का यूज़ कर रही हूँ जो मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच लिए हैं। तो ये स्विस कुनाफा रोल बहुत जल्दी बनकर जो है ना वो रेडी हो जाता है। आपको बिल्कुल भी इसमें बेकिंग या फ्लावर, शुगर या कोई और अंडे वगैरह का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। इसमें जस्ट इंग्रेडिएंट्स जो है वो आप मिक्सअप करते जाएं तो स्विस कुनाफा रोल बनकर रेडी हो जाएगा। तो केक्स की तरह ये स्विस कुनाफा रोल भी बहुत टेस्टी बनता है। आप ये ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब स्विस कुनाफा रोल को किस तरीके से मैं सेट करूंगी और किस तरीके से मैं स्विस कुनाफा रोल जो है वो बनाकर रेडी करूंगी इसका प्रोसीजर कर लेते हैं। तो इसके लिए आपने एक बटर पेपर ले लेना है, और उसके ऊपर इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से जिस तरीके से मैं स्प्रेड करूंगी उस तरीके से आपने पहले स्प्रेड कर लेना है।
और इस मिक्सचर को स्प्रेड करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कॉर्नर्स जो है वो बिल्कुल इक्वल रखने हैं, बिल्कुल स्मूथ से कॉर्नर्स बिल्कुल इक्वल हों, बैलेंस्ड हों, ताकि हमारा स्विस रोल जो है वो साइड से इसके कॉर्नर्स की वजह से ख़राब ना हो। तो अब कुनाफा जो हम लोगों ने बनाकर रेडी किया था उसको स्प्रेड कर लेती हूँ और इसको भी अच्छे तरीके से इसके ऊपर मैं स्प्रेड करूँगी। लेकिन कॉर्नर्स आपने साइड से इसके छोड़ देने हैं। कॉर्नर्स वाली जगह पर आपने कुनाफा का जो मिक्सचर बनाया हुआ है इसको हमने नहीं लेके जाना। सिर्फ सेंटर की हद तक जितना जितना मैं आपके सामने ही बनाकर इसको रेडी करूँगी उतना ही आपने इसको मिक्सचर को स्प्रेड करना है, कुनाफा मिक्सचर को, ताकि हमारे कॉर्नर्स भी जो है वो बिल्कुल नीट रहें और स्विस कुनाफा रोल की जो शेप है वो ख़राब ना हो। और कुनाफा मिक्सचर को हाथों की मदद से बैलेंस कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से स्प्रेड करना है कि ये बैलेंस हो जाए और स्मूथ सा सरफेस हो जाए। और अब इसके ऊपर मैं पिस्टैचियोज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने पिस्टैचियो स्विस रोल बनाया है, इसी वजह से इसके अंदर मैं पिस्टैचियो का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी पिस्ते का। और पिस्ते को मैंने बारीक बारीक जो है वो क्रश कर लिया था और कुछ जो पीस हैं वो रहने दिए थे। और इसको स्विस रोल की शेप देने के लिए इसलिए बटर पेपर का मैंने यूज़ किया था, क्योंकि इसको अब इस तरीके से स्विस रोल की शेप दे लेंगे। बहुत ही इजी वे में मैंने आपके साथ ये स्विस रोल जो है कुनाफा शेयर किया है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इसका फ्लेवर और जो हम लोगों ने इसमें चीज़ें शामिल की हैं वो पिस्टैचियो स्विस रोल की ही हैं, सिवाय कुनाफा डो के। क्योंकि ऐसा होता है समटाइम कि किसी के पास अगर कुनाफा डो मौजूद ना हो तो वो रेसिपी जो है वो ट्राई नहीं कर सकता। तो इसी वजह से मैंने सेवियों का इस्तेमाल किया है, रोस्टेड सेवियों का। और आपको वो भी बताया है कि अगर रोस्टेड सेवियाँ मौजूद ना हो तो उसको किस तरीके से आप रोस्ट कर लें। अच्छा, अब इसको मैंने अच्छे तरीके से इस तरीके से शेप दे ली है कि हम लोगों का स्विस रोल जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। लेकिन इसके बाद का प्रोसीजर भी आप ज़रूर देखिएगा कि लास्ट मैंने इसकी जो सर्विंग की थी वो किस तरीके से की थी। और अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक पहुँच सके। और इसकी आप शेप चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। और अब इसका लास्ट और फाइनल स्टेप करूँगी, जिसकी वजह से ये बाइंड ही रहेगा। उसे देखने के लिए लास्ट तक मेरी वीडियो ज़रूर देखें और इस तरीके से स्विस रोल कुनाफा स्विस रोल बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि इसकी शेप जो है वो बिल्कुल बैलेंस और स्विस रोल जैसी आई है। आपको मैं कट करके भी दिखाऊंगी, इसका अंदर का टेक्सचर और लुक जो है वो बिल्कुल स्विस कुनाफा रोल जैसी आई है। तो इसको जो है वो मैंने अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। और अब ये मेरे पास चॉकलेट सिरप है जो मैं इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ। आपके पास अगर चॉकलेट मौजूद हो तो आप उसको मेल्ट कर लें और इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर दें।
तो इसको बनाने के बाद जो है ना 10 से 15 मिनट के लिए आपने फ्रीज़र में रख देना ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो चलिए इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये इसकी फाइनल लुक थी, लेकिन इसका अंदर का टेक्सचर जो है वो कैसा लग रहा है और स्विस रोल हमारा कैसा बनकर रेडी हुआ है, मैं आपके साथ सारी ये रेसिपी और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर चुकी हूँ। तो चलिए अब इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि हमारा स्विस रोल जो है वो बनकर कैसा रेडी हुआ है और कैसा इसको देखने में लग रहा है। आपको ऊपर से भी देखने में बहुत मज़ेदार लग रहा होगा। इसका अंदर का टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको कट करके भी मैं आपको आपके सामने दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त और सॉफ्ट टेक्सचर में बनकर रेडी हुआ है। और ये देखिए अब मैं आपके सामने इसको कट कर रही हूँ और इसी तरीके से आपने ये स्विस रोल बनाकर ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही डिलीशियस, बहुत पसंद आने वाला, बच्चों को बहुत पसंद आने वाला, बहुत मज़ेदार किस्म का है ये स्विस रोल बनकर रेडी हो चुका है। इसके अंदर का टेक्सचर आप देख सकते हैं, इसके लुक देख सकते हैं, कितना देखने में ही ये मज़ेदार लग रहा है और इसको खाने में ये इतना ज़्यादा मज़ेदार था कि सब ने इसको बहुत पसंद किया। बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने बहुत शौक से खाया था। तो इसकी फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं, टेक्सचर चेक कर सकते हैं और इसकी शेप चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। गेस्ट आए उनको बनाकर सर्व करें विदाउट बेकिंग, विदाउट शुगर और विदाउट फ्लावर। ये बनकर रेडी हो गया और बहुत इजी वे में बनकर रेडी हुआ है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा इसका फ्लेवर। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।